तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गोरा मुखड़ा, पतली कम, गोरा गोरा मुखड़ा, काला दिल। ये कोई नया कोडवर्ड मिला है तुम्हें? अरे नहीं भाई, कोडवर्ड नहीं है, ये किसी का विवरण है। किसका? रिसेप्शनिस्ट संजना का। मैनेजर ने मुझे बताया कि वो 1.25 लाख रुपए का मोबाइल वापरती है। ऊपर से सीधी दिखती है लेकिन अंदर से बहुत टेढ़ी है, एक नंबर की जुठाड़ी है। संजना शादीशुदा है। अरे कहाँ जा रहे हो? जाने दीजिए, क्या उसका दिल टूट गया। पर बापूजी उसको समझाना तो पड़ेगा ना, मिशन अभी पूरा कहाँ हुआ है। अरे मैं संजना के बारे में नहीं सोच रहा था। मेरा दिल टूटा है लेकिन मेरा हौसला नहीं टूटा है। मेरी नजर मिशन काला कौवा पर ही है। जेठालाल, काला बाजारियों तक पहुंचने का रास्ता ढूंढकर तुमने जबरदस्त काम किया है। कैसे? संजना का झूठ पकड़कर। अरे लेकिन संजना ने तो सिर्फ इतनी ही बात छुपाई है ना कि वो शादीशुदा है। उससे ये थोड़ी साबित होता है कि वो दवाई की कालाबाजारी करने वाले के साथ मिली हुई है। चाचा जी, आप समझे नहीं। संजना रिसेप्शनिस्ट है, पूरा दिन रिसेप्शन पर खड़ी रहती। रिसेप्शन काउंटर पर से उसे सब पता चलता है, कौन आता है, कौन जाता है और कौन नहीं आता है। जो बेटा नहीं, हाँ रेवा देना, तू ही रेवा दे। कहाँ था मैं? ठीक है, छोड़ो। संजना रिसेप्शनिस्ट है। हाँ। पूरा दिन रिसेप्शन पर रहती है। रिसेप्शन काउंटर पर से उसे सब पता चलता है, कौन आता है, कौन जाता है, और रिसोर्ट में कौन रहता है वो तो उसे पता रहता ही है, क्योंकि कंप्यूटर में सारी डिटेल्स वही फीड करती है। ये दवाई की काला बाजारी करने वाला जो भी है बहुत शातिर है। उसने सोच समझकर संजना को रिसेप्शन पर बिठाया है। बिठाया है, लेकिन वो तो खड़ी रहती है ना। बागा, एक काम कर, इसको कहीं दूर ले जाके इसके साथ सेफली ले जा। अरे क्या कर रहा है? मैंने नहीं किया, मैंने किया। अरे जो भी किया हो जाके सेफली लेना भाई। नहीं सेठ जी, मैं इनके साथ सेल्फी नहीं ले सकता। क्यों? अगर बावरी जी ने हमारी सेल्फी देख ली तो वो क्या सोचेंगी? हाय हाय, बागेश्वर जी ने मुझे रिप्लेस कर दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं समझेगी भाई, मैं उसे समझा दूंगा। जाने शेष क्या, बस अब आड़ी अवड़ी बात बंद करना। हमें अभी ये सोचना है कि उस दवाई की कालाबाजारी करने वाले को कैसे पकड़े। बोल 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 बोल। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी। हाँ। मुझे लगता है ये संजना अकेली नहीं है, उसके साथ जरूर और लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं। एक काम करते हैं ना, पुलिस को बुला लेते हैं, वो संजना से सब उगलवा लेगी। नहीं 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 बागा, वो संजना इतनी भोली भाली नहीं है कि लेडीज पुलिस ने एक थप्पड़ मारी और वो सब ओक देगी। हाँ, पुलिस आएगी तो हमारा खेल उल्टा पड़ जाएगा। काला बाजारी करने वाला चौकन्ना हो जाएगा और यहाँ से भाग जाएगा, और फिर कभी हमारे हाथ नहीं लगेगा। तो अब क्या करें? मैंने प्लान सोच लिया है, बताता हूं। चाचा झुको। बात तो सही है। एकदम नहीं नहीं, वो तो है, बराबर बराबर। वो धीमंत है लिप। हाँ गए, बोल बोल। अरे यहाँ कोई ना कोई आता रहेगा, कहीं और जाके बात करते हैं। चलो चलो चलो। बोलो बोलो पोपटलाल, तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान है? काला बाजारियों तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है। ना हमारे पास कोडवर्ड है, ना कोई कनेक्शन, सिर्फ संजना है। हमें संजना को ही रास्ता बनाना पड़ेगा। संजना को रास्ता बनाना पड़ेगा? कैसे? बताता हूं। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि संजना सच में शादीशुदा है या नहीं, या मालदीव जाने के लिए झूठ बोल रही है, और यह भी पता चल जाएगा कि वो उन काला बाजारियों के साथ मिली हुई है या नहीं।
अरे नहीं नहीं पोपट बेटा, इस प्लान में तो तुम्हारी जान को खतरा है। हाँ पोपट भाई, आपको कुछ हो गया तो? क्या मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। ऐसे भी मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, ना बीवी ना बच्चे। अरे पोपटलाल, इतना नकारात्मक क्यों सोच रहे हो भाई? बीवी बच्चे भले आज नहीं है, कभी ना कभी तो होंगे ना। कभी ना कभी तो तुम्हारी शादी होगी। और हमें तुम्हारी जान में नाचना है भाई। इस तरह अपनी जान को खतरे में मत डालो। जेठालाल, ये दवाई की कालाबाजारी करने वाले दवाइयां और इंजेक्शन को दबा के बैठे हैं। हर इंसान मुसीबत में है, सबकी हालत खराब है, देशवासियों की जान खतरे में है। ये कालाबाजारी करने वाले लोग किसी आतंकवादी से कम नहीं है। ये आखिरी मौका है, मुझे जान की बाजी लगानी ही पड़ेगी। पोपटलाल, जोश जोश में अपना होश मत खो बैठो। हमको और भी तो प्लान सोच सकते हैं ना। हाँ। नहीं नहीं नहीं, कोई और प्लान काम नहीं करेगा। ये प्लान रिस्की है पर परफेक्ट है। ये डाव हमें खेलना ही पड़ेगा। लेकिन पोपट भाई, ये प्लान खतरनाक नहीं है? खतरनाक है, इसीलिए भारती तुम इसी वक्त मुंबई के लिए निकल जाओ। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़े। मैं अकेले ही इस मिशन को अंजाम दूंगा। नहीं पोपट भाई, मैं मुंबई से आपके साथ यहाँ आई हूँ और आपके साथ ही यहाँ से जाऊंगी। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी। भारती। नहीं पोपट भाई, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। भारती, जरा समझो। देख यार, बोले आउती। आउती? हाँ, हम सब चुपके पोपट के पीछे जाएंगे। नहीं 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 चाचा जी, आप लोग पीछे पीछे मत आइए। तो उन्होंने आपको देख लिया तो आप सब पकड़े जाओगे। मुझे बचाने के लिए आप सबका बचे रहना जरूरी है। लेकिन पोपटलाल। जेठालाल, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं पल पल की जानकारी आप लोगों को देता रहूंगा। सबसे पहले भारती तुम सुनो, तुम्हें क्या करना। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। चलिए तो मिशन काला कौवा को अंजाम देते हैं, या इस पार या उस पार। चाचा जी, आशीर्वाद दीजिए कि मिशन काला कौवा सफल हो जाए। हाँ, जा पोपट बेटा जा, जी ले अपनी पत्रकारिता की जिंदगी। विजयी भव। कोई नहीं, आ जाओ। चलो प्लान के मुताबिक संजना को फोन लगाओ। अब फोन तो करती हूँ, लेकिन आखिरी बार सोच लीजिए। अरे कितना सोचे, जब से आए तब से सोच ही रहे। अब एक्शन लेने की बारी है। तुम संजना को फोन लगाओ। पक्का ना? तुम इतना हिचकिचा क्यों रही हो? तुम्हारे पास रिसेप्शन का नंबर है ना, कि हाथी भाई की तरह ये नंबर लेना भी भूल गई हो? नहीं पोपट भाई, मेरे पास रिसेप्शन का नंबर है। अरे तो फोन लगाओ ना, और स्पीकर पे रखना। वो क्या बोल रही है वो मुझे सुनना है। बैड मैनर्स पोपट भाई। बैड मैनर्स? हाँ, किसी की पर्सनल बातें सुनना बैड मैनर्स है। तुम संजना से पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी डिस्कस करने वाली हो? नहीं, मैं तो मिशन के लिए बात करूंगी। तो मेरा सुनना जरूरी नहीं है? ओह हाँ, जरूरी है। मैं रखती हूँ स्पीकर पे। भारती, फिर एक बार कह रहा हूँ, तुम जो भी बात करो सोच समझ के करना, वरना मिशन काला कौवा खतरे में पड़ जाएगा। डोंट वरी पोपट भाई। मिस्टर प्रशांत ने चेकआउट कर दिया? यस। ओके। हेलो, रंग तरंग रिसोर्ट रिसेप्शन। हेलो, संजना जी बोल रहे हैं? यस, संजना हियर। हाउ मे आई हेल्प यू? संजना जी, मैं आपके रिसोर्ट की गेस्ट बोल रही हूँ, चिंतामणि। हाँ चिंतामणि जी, कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। पर्सनल बात? मुझसे? हाँ जी, आपसे। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं नहीं चिंतामणि जी, आप हमारे गेस्ट हैं, और भला गेस्ट की बातों का बुरा कैसे मान सकती हूँ मैं? कहिए, क्या बात है? मेरे पापा राजमणि आपके काम से और आपके नेचर से इम्प्रेस हो गए हैं। हर वक्त आपकी ही तारीफ करते हैं। अरे वाह, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चिंतामणि जी, मेरी तरफ से उन्हें थैंक यू कहिएगा। नहीं नहीं, थैंक यू तो पापा आपको बोलना चाहते हैं, आपसे पर्सनली मिलकर। आपको मिलकर एक सरप्राइज देना चाहते हैं।
सरप्राइज में गिफ्ट ही होगा, और ऐसे गेस्ट से गिफ्ट लेना हमें अलाउड नहीं है। सॉरी, मैं आपकी गिफ्ट नहीं ले सकती। संजना जी प्लीज ऐसे मना मत कीजिए, वरना मेरे पापा दुखी हो जाएंगे। चिंतामणि जी, आपके पापा ने मेरी तारीफ की, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। नहीं नहीं प्लीज संजना जी मना मत कीजिए, मैं आपकी बहन की तरह आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर आप सरप्राइज एक्सेप्ट करेंगे तो मेरे पापा को बहुत खुशी मिलेगी। चिंतामणि जी, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ और ऐसे रिसेप्शन छोड़कर नहीं आ सकती। देखिए आप नहीं आएंगे ना तो मेरे पापा को बहुत बुरा लगेगा। तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ रिसेप्शन पर आकर मुझे सरप्राइज दे दीजिए। ठीक है, हम वहाँ आ जाते हैं। क्या ठीक है, हम रिसेप्शन पर उसे नहीं मिल सकते, उसे लेक रेस्टोरेंट पर मिलने के लिए ही बुलाओ, वरना प्लान का प्लेन उड़ने से पहले ही क्रैश हो जाएगा। संजना जी, अरे अनम्यूट तो करो। सॉरी सॉरी। संजना जी, हम वहाँ नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि बाकी स्टाफ के सामने आपको अकेले को सरप्राइज नहीं दे सकते ना, उनको बुरा लगेगा ना। तो संजना जी, ये सिर्फ 10 मिनट की तो बात है, आप कुछ भी बहाना बना के आ सकते हैं। प्लीज आ जाइए ना, मेरे पापा बहुत खुश हो जाएंगे। संजना जी प्लीज, संजना जी प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं आती हूँ। पर आना कहाँ है? लेक रेस्टोरेंट के पास आ जाइए, हम वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ लेक रेस्टोरेंट के पास। पता नहीं ये पिता और बेटी मिलकर क्या सरप्राइज देंगे। शिवांगी, आई विल बी बैक इन 10 मिनट्स। ओके। वाह भारती वाह, तुमने संजना को लेक रेस्टोरेंट पर आने के लिए मना ही लिया। स्मार्ट होती जा रही हो। थैंक यू पोपट भाई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपने संजना को लेक रेस्टोरेंट पे क्यों बुलाया? क्योंकि दोपहर के टाइम पर वो एरिया खाली होता है, ज्यादा लोग आते जाते नहीं है। हाँ, और हमारे मिशन के बारे में किसको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अब चलो चलो चलो। जेठालाल को फोन करके बता देता हूँ। पोपटलाल का फोन। हाँ बोलो पोपटलाल। प्लान की ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुकी है। पोपटलाल का फोन से कोई टीसी फोन कर रहा है? कौन बोल रहा है? अरे पोपटलाल बोल रहा हूँ। अरे प्लेटफॉर्म, ट्रेन, ये सब क्या बोल रहे हो? अरे मैं कह रहा था कि संजना मुझसे मिलने के लिए राजी हो गई है। क्या बात कर रहे हो? एक मिनट फोन चालू रखना, मैं ये खुशखबरी बापूजी को भी सुना देता हूँ। बापूजी, हाँ बापूजी, पोपटलाल का फोन है। हाँ तो उठा उठा। नहीं चालू है। वो कह रहे हैं संजना उससे मिलने के लिए राजी हो गई। अरे वाह, फोन स्पीकर पे कर। हाँ पोपट बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तूने। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। अरे आशीर्वाद तो दिए ना बापूजी ने नीचे अभी थोड़ी देर पहले वो गार्डन में। नहीं बोला विजयी भव, जी ले अपनी पत्री तारिका की जिंदगी। अरे कोई बात नहीं जेठा, एक बार और दे देता हूँ। हाँ। उससे अच्छा एक काम करते हैं ना, मैं बापूजी का आशीर्वाद देता हुआ एक वीडियो बनाकर पोपट भाई को भेज देता हूँ। उनको जब भी आशीर्वाद लेने की इच्छा होगी वो वीडियो देख लेंगे। अरे नहीं बाघा, ऐसा नहीं होता है बेटा। अरे पोपट बेटा, तुम्हें जब भी आशीर्वाद लेने का मन करे ना, तुम मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा। ठीक है। आशीर्वाद विजय भव। ऑल द बेस्ट पोपट भाई। क्या कर रहे हैं? सॉरी बापूजी। भाई खड़े रह के बोलना भाई, जो भी बोलना है। कोई बात नहीं, बोल। पोपट भाई ऑल द बेस्ट। थैंक यू बागा। हाँ, ऑल बेस्ट भाई, बेस्ट लक। समझ गया। थैंक यू। ओके, फतेह करो। थैंक यू भाई। पोपट भाई, अब प्लान के मुताबिक जल्दी से हीरो बन के आ जाइए। हाँ। आइए संजना जी, वेलकम। थैंक यू सो मच, आप हमारे बुलाने पे यहाँ आई। सॉरी हाँ, आपको आपके काम में डिस्टर्ब किया। इट्स ओके चिंतामणि जी, गेस्ट की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। आपके पापा कहाँ हैं? वो तैयार होने गए हैं। तैयार होने क्यों? क्योंकि मेरे पापा ही तो सरप्राइज है।
पापा सरप्राइज है? हाँ, वो कैसे सरप्राइज हो सकते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। आपको 2 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए तो। एक मिनट, जाना कहाँ है? लवर्स ब्रिज। लवर्स ब्रिज पे? वहाँ क्या सरप्राइज हो सकता है? आप चलिए तो सही, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए ना, चलिए, टेंशन मत लीजिए, चलिए। कहाँ लेकर जा रही हैं आप मुझे? चलिए तो, चलिए ना। चिंतामणि जी देखिए, मुझे वापस रिसेप्शन पर जाना है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपके पापा कहाँ हैं? ये रहे मेरे पापा। हेलो संजना जी, मैं हजारों दिलों की चाहत, खूबसूरत चेहरों की मुस्कुराहट, सबके दिलों पर राज करने वाला पोपटलाल। हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? हेलो। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम पहले कभी मिल चुके हैं? कई बार, कल से कितनी बार मिल चुके हैं हम लोग। मिल चुके हैं? पर कहाँ? आपके रंग तरंग रिसोर्ट में। यहीं? सॉरी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि हम कब मिले। मैं याद दिलाता हूँ। भारती, अभी मेरे को पहचाना? ऐसे तो राजमणि जी बात करते हैं। तो मैं ही राजमणि हूँ। आप राजमणि जी हैं? एक्चुअली मैं पोपटलाल हूँ। तो राजमणि जी कौन है? वो भी मैं ही हूँ। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप पोपटलाल हैं। राजामणि उर्फ पोपटलाल। मैं 2 टाइम्स गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। मेरा सर चकरा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त मैं किससे बात कर रही हूँ, राजमणि जी से या पत्रकार पोपटलाल जी से? दोनों से, राजमणि से भी और पोपटलाल से भी। अगर आप पत्रकार हैं तो ऐसे भेष बदलकर हमारे रिसोर्ट में क्या कर रहे हैं? बताता हूँ, सब बताता हूँ। पर प्रॉमिस कीजिए संजना जी, ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। ये टॉप सीक्रेट है। पोपट भाई, प्रॉमिस से बात नहीं चलेगी, कसम दिलवाइए। नहीं नहीं, मैं ऐसी कोई कसम नहीं खा सकती और ना ही प्रॉमिस कर सकती हूँ। अरे पोपट भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब के थोड़ी ना कोई कोड बता रहा है जो इतना डर रही है। चलिए कसम खाइए। भारती, मुझे संजना जी पर पूरा भरोसा है। मैं इन पर विश्वास कर सकता हूँ ना। ये हमारा टॉप सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे, है ना? ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन टॉप सीक्रेट है क्या? बताता हूं, ध्यान से सुनिए। कोरोना की महामारी के चलते कुछ लोग दवाइयां, इंजेक्शन, वैक्सीन और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन कालाबाजारियों की सारी डीलिंग्स आपके रंग तरंग रिसोर्ट से होती है। उनका स्टिंग ऑपरेशन करके उनका भांडा फोड़ने आया हूं।
मैं भी तो आई हूँ आपके साथ पोपट भाई। हाँ हाँ, ये भी आई है। ये भारती है, मेरी मुंह बोली बहन है। हम दोनों इन काला बाजारियों का रैकेट एक्सपोज करने आए। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने अपना भेष क्यों बदल लिया? अरे अगर मैं अपना भेष नहीं बदलता और उन्हें मेरी असलियत पता चल जाती तो वो लोग मेरे डर से भाग जाते और फिर कभी हमारे हाथ नहीं आते। इसलिए मुझे पोपटलाल से राजमणि बनना पड़ा। और मुझे भारती से चिंतामणि। हाँ। स्ट्राइकर का रवैया भी कमाल का है। जरूरी नहीं है कि आप जहां चाहो वही निशाना लगे। इंसान का रवैया भी कभी भी बदल सकता है। पोपटलाल ने गजब कर दिया। उन्होंने सबसे बड़ा दाव खेला है, अपने बारे में सारी सच्चाई बता दी। वैसे जिंदगी में सुख और शांति पाने का यही रास्ता है कि आप हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। अपनी पत्नी को, दोस्तों को, अपने बॉस को हमेशा सच बताकर चलो। लेकिन क्या दुश्मन को अपनी सच्चाई बताना सही है? ये तो ऐसा हुआ जैसे खुद ही बम के ऊपर पैर रख दिया। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे या तो संजना भोली भाली है और पोपटलाल का सच सुनकर इंप्रेस हो जाएगी और उनकी शादी हो जाएगी, या संजना काला बाजारी से मिली होगी और पोपटलाल के तोते उड़ जाएंगे। वैसे एक बात कह दूं, पोपटलाल 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विजेता हैं। उन्होंने जो भी किया है सोच समझ कर किया होगा। तो आप भी इस कहानी के मजे लीजिए। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं दीवाना पोपटलाल आपसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। आई लव यू संजना जी। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।